गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक रूबिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपके केंट रिपर्टरी में या रडार ओपस में जनरलिटी चैप्टर के अंदर में एक रूब्रिक्स है, पेन, ग्रास्पिंग विथ हैंड, बर्निंग। ये एक, एक शॉर्ट रूब्रिक्स है और जहाँ की केवल दो ही दवा का जिक्र है, ब्रायनिया और कॉस्टिकम। ग्रास्पिंग विथ हैंड, दर्द तो हम समझ रहे हैं, दर्द कहीं पर भी होगा, शरीर के किसी भी भाग में दर्द होगा और दर्द को ग्रैस्प करने से, पकड़ के रखने से, उसको होल्ड करने से उसे आराम मिलता है। एक अलग जगह पर दूसरा रूब्रिक्स भी आप देखने को मिलता होगा कि होल्डिंग विथ हैंड एमुलेट्स, जहाँ की फॉस्फर लेइंग हैंड एमुलेट्स, ऐसे भी रूब्रिक्स हैं। लेकिन यहाँ पर खास करके स्पेसिफिक सेंसेशन के साथ में जुड़ा हुआ है पेन के मामले में। और कैसा पेन? तो बर्निंग पेन। तो बर्निंग पेन जो है तो होल्ड करने से आराम मिलता है, उसमें दो दवा का जिक्र किया गया है। ये रूब्रिक्स का जो सब रूब्रिक्स पर आप जाइएगा तो रोगी के लक्षण के बहुत ही नजदीक में होते हैं। इसे रोगी का के क्लोजनेस ऑफ द पेशेंट सिम्टम्स जो होता है सो आपको दिखलाई पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस है और इस ऑब्जर्वेशंस पर आप ध्यान देंगे तो इस रूब्रिक्स को आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं रोगी में। रोगी अगर आपके सामने में बैठा हुआ है तो कैसे व्यक्त करेगा? वो आप व्यक्त नहीं कर, बोलेगा तो नहीं, लेकिन आप खुद महसूस कर सकते हो, देख सकते हो कि रोगी आपके सामने में बैठा है और आप जहाँ पर दर्द हो रहा है वहां पर हाथ रख रहा है। तो ये उसे है। आप पूछे क्यों हाथ रखे हो? सर इससे आराम मिलता है, या इसको रखने से मुझे राहत मिलती है, ऐसा मुझे रखने से अच्छा लगता है, ऐसा कुछ ना कुछ इस भाषा में वह जवाब देगा। और जैसे ही वह हाथ हटाने का आप कहते हैं तो उसके कष्ट बढ़ जाते हैं। तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसको होल्ड करने से, ग्रास्प करने का मतलब होता है कि उसको पकड़ के रखना, थोड़ा सा दबाव दे करके रखना, ये ग्रास्पिंग का मतलब होता है। तो थोड़ा सा उसको भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे एक लेइंग विथ हैंड, सिर्फ हाथ रखना, यह दूसरा है, दूसरा रूप मेडिसिन को देखता है। लेकिन होल्ड, ग्रास्पिंग का मतलब थोड़ा सा जोर, थोड़ा सा दबाव दे करके रखना है, ये नजर आता है। तो ये आपका है। पेशेंट अगर आपके सामने में दर्द नहीं हो रहा है तो उसे व्यक्त करेगा कि सर जहाँ पर दर्द होता है तो हल्का सा दबा करके रखते हैं तो आराम मिलता है। तो इस तरह से रोगी को आप पहचान सकते हैं। रोगी को बात, दर्द से केवल इतनी बात है, दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। और बिना इसके जाने हुए आप लक्षण का मॉडलिटी, कंप्लीट सिम्टम्स भी नहीं बना सकते। आइए हम इस चीज को इस रूब्रिक्स के अंदर में जो दवा है, दो दवा है, उसके माध्यम से देखने का कोशिश करें। पहली दवा है ब्रायनिया। और ब्रायनिया का जो, जब भी हम दवा को देखते हैं तो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं। और ब्रायनिया का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या रहता है? इसके स्लाइटेस्ट मोशन एग्रवेट्स, है ना, थोड़ा सा भी वह हलचल नहीं पसंद है, वह स्थिर पोजिशन पर। तो जहां पर स्थिरता होगी तो ब्रायनिया है। और इसीलिए ब्रायनिया को हम लोग कहते हैं एक जगह पर बैठा हुआ है और वहां पर उसे आराम रहता है, जरा सा भी पोजीशन चेंज करने का कोशिश करता है तो ऐसे में अगर दर्द हो रहा है और उसे अगर तो वो जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर उसको लगता होगा कि टपकन हो रहा है या वह कुछ फील कर रहा है, सेंसेशन फील कर रहा है, तो उसको एक पोजीशन देने के लिए, उसे एक स्थिति में बनाए रखने के लिए वो उसे दबा करके रखता है। इसलिए ब्रायनिया के पेशेंट को वो ग्रास्पिंग विथ हैंड, बर्निंग पेन में आराम मिल जाता है। और यह ब्रायनिया का है। लेकिन ब्रायनिया के साथ में एक और बात को आपको देखनी पड़ेगी कि ब्रायनिया जो है सो दर्द के साथ में उसका प्यास का कैसा कंडीशन है, मुंह का, चेहरा का भाव कैसा है। तो वो भाव को देखिएगा, जैसे ही वो हाथ दर्द के भाग पर रखता है तो उसके चेहरे के भाव में थोड़ा सा अंतर आता है। ये थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन की बात आती है। दूसरी दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को हम लोग कहते हैं कि ये स्लोनेस है, धीरे 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 एक्यूमुलेट करता है। और कॉस्टिक प्राइमरी स्टेज में भी आपको ब्रायनिया दिखलाई पड़ेगा, लेकिन कॉस्टिकम पेन के लैटर स्टेज में जाकर के नजर आता है। तुरंत आप महसूस नहीं कर सकते हैं, उसको तुरंत ज्ञात नहीं होता है। लेकिन ब्रायनिया के पेशेंट होता है, जैसे ही दर्द होगा तो हाथ रखेगा। लेकिन कॉस्टिकम के पेशेंट डिस्कवर करते हैं अपने लिए, एक खोजते हैं कि मुझे कैसे आराम मिलता है, तो डिस्कवर करना, ये यानी कि ये लैट, इसका जो ऑब्जर्वेशन है पेशेंट का, स्लो है, ग्रेजुअल है,
और धीरे धीरे वो जा करके वो उसको समझने का कोशिश करता है। इसीलिए कॉस्टिकम के पेशेंट को भी आराम मिलता है, बट नॉट इन द प्राइमरी स्टेज, उसके लैटर स्टेज में होता है। ये बात हम लोगों के लिए थोड़ा सा माइन्यूट डिस्टिंक्शन करने की आवश्यकता है, जो आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इसलिए रोगी को जब देखते होते हो तो उसके माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करो, और दवा के अंदर में जो माइन्यूटनेस है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल से उसे मैच कराने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको दवा की भी पहचान हो जाएगी और रोगी की भी पहचान हो जाएगी, और एक आपका सिमिलिमम भी स्टैब्लिश करने में मदद मिल जाएगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप केवल इसी रूब्रिक्स के आधार पर दवाई दीजिए, अन्य लक्षणों को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना अन्य लक्षण को ध्यान में रखे हुए आप सही रूप से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। अन्य लक्षण पर ध्यान देना पड़ेगा, टोटलिटी कन्वर्ट कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, चाहे वह एक्यूट टोटलिटी हो या क्रॉनिक टोटलिटी हो, लेकिन टोटलिटी है। क्योंकि आप इस बात को, हैनीमैन की इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल सिम्टम्स हाउएवर पेक्यूलियरिटी। रोगी कभी भी एक लक्षण से जानकारी नहीं मिलती है, उसे जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको रोगी के संपूर्ण लक्षणों में जाना आवश्यक है। तो यही है आज के विषय में, मैं आपको इस रूप पर बताने का कोशिश किया हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार आपको आगे आने वाले समय में इसको बताता हूँ। धन्यवाद।